अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी मान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। किचन 21 में आप सबको खुशामदीद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं बच्चे बड़ों बुज़ुर्गों की ऑल टाइम फेवरेट चूरी। और इस चूरी को भी हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनाएंगे। जी हाँ, हमारे किचन में बन रही है तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा इस चूरी को बनाने का। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं चूरी बनाने। तो उसके लिए देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, नरम सा आटा गूंद लेना है और आपने एक नरम सा पराठा बना लेना है। ठीक है, चूरी के लिए याद रखिएगा एक टिप है कि जब भी आप चूरी बनाने लगे तो उसके लिए जो पराठा बनाए वो नरम बनाइएगा। उसके लिए चूरी के लिए परतों वाले पराठे की या क्रिस्पी पराठे की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक पराठा बनाने का तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं पराठा बनाने के, जिनमें से एक ये है कि आपने छोटे छोटे आटे के इस तरह से पीस ले लेने हैं और उसके दरमियान में आपने हर पीस के दरमियान में आपने घी लगाना है, देसी घी, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ये ड्राई आटा डस्ट कर देना है और फिर दूसरा पार्ट जो है आटे का वो उसके ऊपर लगाना है और सेम प्रोसेस के साथ आपने सारे लेयर्स बना लेने। उसके बाद आपने इन सबको इस तरह से रोल कर लेना है और इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के यूँ घुमा देना है। और बस ये देख लीजिए, पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको जिस तरह आम पराठा हम बेलते हैं हम उस तरह से इसको बेल लेंगे और पराठा इसका बना लेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना बड़ा तवा है उतना ही बड़ा पराठा भी बने, तो मैं ज़रा बड़े साइज़ का बना रही हूँ। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और आपको टिप देती चलूँ कि ये देख लें, ये बेलन को आपने रोलिंग पिन जो है इसको आपने पराठे की दरमियानी साइड पे नहीं रखना, साइडों पर ही रख रख के इसको बेलना है। उससे ये होता है कि इवनली रोटी हमारी बेली जाती है, कहीं से मोटी और कहीं से बारीक नहीं होती। साइडों पे रख के आपने इसको बेलते रहना है। ये टिप्स उन बच्चियों के लिए है जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं या जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, और जिनको कुकिंग आती है जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। और बस ये देख लें, इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद अब हम इसको तवे पे डालेंगे। और जनाब, तवे को हमने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तवे के नीचे ये हम हमेशा एक प्लेट रखते हैं स्टील की। इससे ये होता है कि पराठा या रोटी जलती नहीं है, अच्छी तरह से अंदर तक से पक जाती है। और ये प्लेट कोई इतनी स्पेशल हॉट प्लेट नहीं है, ये सिंपल आपका तेल या घी की जो होती है ना, टिन होता है 5 लीटर वाला या 10 लीटर वाला, स्टील का जो मेटल का होता है, उसकी आपने जी अपर पार्ट या बॉटम आपने इसका काट लेना है और वो आपने इसको यूज़ कर लेना है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो है ये ब्लैक हो जाती है। और बस ये अब आपने पराठा तवे पे डाल दिया है। और ये देख लें, मैं स्पैचुला की मदद से ही पराठा बनाती हूँ, चिमटा नहीं इस्तेमाल करती, मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी थोड़ा थोड़ा ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई घी में तत्तर बत्तर पराठे नहीं बनाती मैं। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह ही कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। ज़्यादा घी लगाने से ये होता है कि पराठा क्रिस्पी बनता है, और यहाँ पे चूँकि हमने पराठा क्रिस्पी नहीं बनाना तो इसलिए इस टाइम पे घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में भी तो घी डालेंगे ना। तो वो बहुत ज़्यादा घी डालने से इतना ऑयली करके चूरी खाने का क्या फ़ायदा, जब बाद में हम फिर कहवे पी रहे हों और वॉक कर रहे हों। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले ही ज़रा तरीके का हिसाब का खा लिया जाए। और बस जी, इस पराठे को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। दबा दबा के मैं बना लेती हूँ ताकि कच्चा ना रहे, अंदर तक से पक जाए। और जनाब जी, ये देख लीजिए, ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका हुआ है चूरी के लिए। और अब यहाँ पे देख लीजिए आप, हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका पाउडर बना के आप यूज़ कर लें। पहले मेरे पास ये मार्बल में था और अब मुझे ये काफ़ी टाइम के बाद स्टील में मिला। ये बहुत अच्छा ना, इसमें कूटा जाता है, बिल्कुल चीज़ का पाउडर बन जाता है। तो जनाब जी, बस इसको हमने गुड़ को पाउडर बना के तो हमने इसको पराठे के अंदर दबा दिया है। और अब हम इसमें एक अपनी स्पेशल चीज़ डालेंगे, उसके लिए आप देखते रहिए वीडियो को। और जनाब, ये आ गया हमारी चूरी का स्पेशल सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, ये फ्रेश मलाई है। आप चाहें तो फ्रोज़न मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका प्रोसीजर ये है कि 10-15 मिनट पहले आप उसको निकाल लें, वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर आप इस्तेमाल कर लें। मलाई डालने से ये होता है कि चूरी बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको यूज़ करेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। मलाई डालने का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें घी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि मलाई भी लिक्विड सी होती है ना, तो वो हमारी चूरी को चूर कर देती है अच्छी तरह से। और बस अब हम इसको इस तरह से तोड़ना शुरू करेंगे।
और जनाब ये देख ले, बिल्कुल आखिर में हम 2 चाय के चम्मच इसमें घी, देसी घी का शामिल कर देंगे। ये एंड में आप देसी घी डालेंगे तो इसकी खुशबू और इसका टेस्ट ही अलग से आता है। ऊपर को आया हुआ होता है ना घी का, तो बहुत मज़े की लगती है। बिल्कुल इसी तरह से ही आपने बनानी है चूरी, और बना के मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देख लें जी, बस अब हम घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो डिश आउट कर लेंगे। और जनाब जी ये देख लीजिए, मज़ेदार सी चूरी तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा सेम रेसिपी के साथ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई आम से भी चीज़ बनाऊँ तो वो आम रवायती तरीके से ना बनाऊँ, थोड़ा उसमें इनोवेशन मैं करूँ, थोड़ा मैं डिफरेंट स्टाइल से उसको बनाऊँ। तो ये भी उसी काविश का नतीजा है। तो जनाब वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। अल्लाह हाफिज़।